एवरीवन, डिवाइन टॉटेबल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। और जिनको भी पिक्चर क्वालिटी ख़राब लगे, जिनको भी आवाज़ गूंजती हुई नज़र आए, कृपया करके वो इसी वक्त रीडिंग देखें। नहीं, फालतू के लोगों के लिए नहीं है रीडिंग। अगर आपको आवाज़ अभी भी गूंजती हुई नज़र आ रही है तो आप ये रीडिंग ना देखें। जिनकी क्वालिटी अच्छी है इस समय फ़िलहाल वहाँ आप जाइए। ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और एक कार्ड और हम यहाँ देखेंगे जो कि है द मैजिशियन, ठीक है। और यहाँ चारों ही एलिमेंट्स हैं, सभी राशियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले बॉटम ऑफ द टेक्स्ट की कार्ड निकाल लेती हूँ जो कि यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आज किसी की पोल खोलनी है यहाँ पर। इस तरफ ये दिख रहा है ऐसा कि आपके जो पर्सन है वो ड्रामा ज़्यादा, उनका ड्रामा कंपनी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्रामा और मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग पर्सन हो रहे हैं और चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से ड्रैग करते हुए चले जाओ। मतलब ये चाह रहे हैं कि आपको ये अपने हिसाब से नचाएंगे और आप नाचेंगे इनकी धुन पे। लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आप इनकी धुन पे तो नहीं नाचने वाले हैं, चाहे ये कुछ भी कर लें। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा इनको बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि आप बहुत स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ बैठे हुए हैं। आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। ये पर्सन अपनी बेवकूफ़ी वाली बातों से, क्योंकि ये तो दूसरों की बातों में एक तो आ रहे हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलें, आप इनके हिसाब से आगे बढ़ें, जो ये जहाँ लेके चले जाए वहाँ जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आप ऐसे पर्सन नहीं है कि जो इनकी बातों में आएंगे। तो ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही होगी अब, लेकिन आएगी बहुत जल्द। क्योंकि आप जो हैं वो डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन की तरह इनको दिख रहे हैं जो भाई इनके साम दाम दंड भेद के आगे वर्क नहीं, मतलब उनका साम दाम दंड भेद आपके सामने काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन हो। तो साम दाम दंड भेद लगा करके वो आपके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बातों में अपने फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन आपने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ये चीज़ का अंदाज़ा उन्हें नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पर भारी पड़ रही हैं। वो जो कार्ड यहाँ पर है आपकी स्टेबिलिटी का कार्ड है और कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी आपकी उनको मेंटली, जो आप स्टेबल हो, आप जो इस तरह से स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हो, ये ही इनको प्रॉब्लम आ रही है। इसी की मात इनको दी जा रही है और ये इसी मात के सामने बैठे हुए हैं। इनको लग रहा है कि ये आपको हरा नहीं पाएंगे। यहाँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्टेबल हैं। इनको इनकी छठी का दूध याद आ रहा है आपको हराने के बारे में सोच करके, आपके सामने स्टैंड लेने के बारे में सोच करके। आप पर उल्टे पुल्टे एलिगेशन लगाने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन और ये कोशिश करेंगे कि आप इनके उल्टे पुल्टे एलिगेशंस में आ जाओ और ये उल्टा पुल्टा कुछ भी करके भागने की कोशिश कर रहा है। इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अपनी हर चीज़ से भागते हुए नज़र आते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में ली है कभी कंप्लीट नहीं की है, कभी भी कोई काम करके अधूरा ही छोड़ा है, किसी के प्रति इनकी भावनाएं सही नहीं हुई, सिर्फ अपने बारे में सोचा है। सेल्फ सेंट्रिक पर्सन है ये और इसी सेल्फ सेंट्रिक होने की वजह से ये पर्सन अभी चाहते हैं कि आप अपनी बातों से, अपने मैनिपुलेशन, अपने एलिगेशन, अपने फोर्स, अपने प्रभाव को जमा करके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन में रहें, लेकिन आप इस तरह की सिचुएशन में रहने वालों में से नहीं हैं। वो आपको नहीं जानते, वो सिर्फ अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं।
अपनी बातों में आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रभाव को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं जान रहे कि वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, वो तुम्हारा प्रभाव नहीं जान रहे। वो जो तुम्हें देख रहे हैं उनको लग रहा है कि आप बस वैसे ही हो। आप कितने प्रभावशाली हैं, आपके पीछे भी कितनी फोर्स है, आप भी कितने लोगों को जानते हैं, आप भी क्या क्या नहीं कर सकते, ये इनको पता भी नहीं है। अगर इनको ये बात पता होती तो ये आपसे इस तरह की बेवकूफ़ी हरकतें नहीं करते। इन्हें लग रहा है कि आप हैं एकदम दया के पात्र, कहीं के कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये सोच रहे हैं कि आप इनकी बातों में आ सकते हैं। अगर ये अपनी बातें बताएं कि भाई हम तुमको बहुत मिस कर रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, हम तुम्हारे बारे में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इनको लग रहा है आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, इनको लगता है कि आपको इनके इमोशंस की बहुत ज़रूरत है। ये आपको नीडी पर्सन की तरह देख रहे हैं, जो कि ये गलत देख रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं बिल्कुल भी नीडी पर्सन नहीं है। ये बात आप इनको बताएंगे और नहीं भी बताएंगे तो इनको पता चल जाएगी। बट डेफिनेटली आप जिस तरह के पर्सन हैं वो स्टेबल हैं। आप तक ये मैसेज कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये कॉल मैसेज कर करके सिर्फ अपनी बातें रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी बातों में आ जाइए, आप इनके हिसाब से चलिए तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आप जो है ना, आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। अब आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। आप भले ही आप इतने स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, इनको आपकी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्गनेस से तो बहुत दिक्कत हो रही है। पहली बात तो ये सच है, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार इतना पर्सन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कैसे ये स्टेबल हो सकता है, इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इसके पीछे वर्क कर रही है। तो ईश्वरीय सत्ता जिसके पीछे वर्क करती है उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। ये बात याद रखिएगा। ये आपके ऊपर जो ईश्वरीय सत्ता वर्क कर रही है ना, ये है वो सत्ता। इससे कोई किसी को हरा नहीं सकता। जब आपके पीछे भगवान खुद खड़े हो जाते हैं, यूनिवर्स खुद खड़े हो जाते हैं, तो किसी के पिताजी में दम नहीं होती है कि वो उसको हरा सके। तो यहाँ यही चीज़, इसका अनुमान उनको अभी है नहीं। ये इसका अनुमान में बहुत जल्द होने वाला है कि आप वो जितना वीक, जितना कमज़ोर ये समझ रहे थे, ये है उल्टा। ये खुद उतने ही वीक हैं, ये खुद उतने ही इम्प्योर हैं और खुद पावरलेस हैं। असली पावर तो आपके पास है। ये चीज़ इनको समझ में आने की बात नहीं है। अब तक नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ में आएगी। और जैसे ही ये चीज़ समझ में आएगी, ये खुद आकर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, खुद आकर। क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये कहीं ना कहीं आपको चुनौती देने की गलती कर रहे हैं, चुनौती देने की गलती कर रहे हैं ये बहुत बड़ी। और ये चुनौती जिसको दे रहे हैं उसको ये जानते भी नहीं हैं ये किसको चुनौती दे रही हैं। अगर ये इसको चुनौती देंगे तो कहीं ना कहीं ये सारा उल्टा ना पड़ जाए, ये खेल जो है, जो खेलने की कोशिश की जा रही है, उल्टा ना पड़ जाए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन को ये बहुत जल्द समझ में आएगा कि ये खेल उल्टा पड़ सकता है, पासे उल्टे पड़ सकते हैं। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते हैं उसके साथ में संघर्ष करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में नहीं जानते, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं और वो जानते नहीं, चुनौती दे रहे हैं आपके अस्तित्व को, चुनौती दे रहे हैं कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते हैं, चुनौती दे रहे हैं कि आपको इनका साथ देना चाहिए। चुनौती कई तरीके दे रहे हैं, और ये चुनौती जिसे दे रहे हैं उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, ये चीज़ इनको पता ही नहीं। ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है और चुनौती वो आपको दे रही हैं। यही गलती कर रहे हैं। और यहाँ ईश्वर जिसके साथ होता है ना, तो यूनिवर्स जिसके साथ होता है उसको चुनौती देना आसमान में थूकने जैसा होता है। और ये चुनौती जिसको दे रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, उसको चुनौती नहीं देना है। इनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, बहुत जल्द ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो भी कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। अपनी बातें जो आपसे कहना चाहते हैं वो विनम्रता से, बहुत पोलाइट वे में आपसे कहें, पोलाइट वे में कहें। एलिगेशन और फालतू की बातें जो ये कर रहे हैं आपसे, वो नहीं करना है यहाँ पर, ऐसा इनको समझ में आएगा। क्योंकि ये अभी इस चीज़ को देखेंगे, चमत्कृत हो जाएंगे जब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटना होता हुआ नजर आएगा जहाँ पर ये आपको देखेंगे कि नहीं, आप एक जैसा ये आपको सोच रहे हैं आप वैसे नहीं हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत स्टेबल हैं, आप इनके साथ रह सकते हैं, आप इनके साथ इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बस तरीके से बात करना आना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना आना चाहिए। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो ईश्वर भी आपको माफ़ कर देता है। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो ईश्वर आपको माफ़ नहीं करता है। ईश्वर कहीं से बोलता थोड़ी ना है। आप जिन भी व्यक्तियों के साथ में जुड़े हुए हैं, आप जिन भी व्यक्तियों के साथ में जुड़कर बात कर रहे हैं, जिनसे भी कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें आप हर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करते समय अगर उनको नीचा दिखा रहे हैं या उनको कुछ भी कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, तो फिर ईश्वरीय दंड का प्रावधान भी है और वो भी आपको मिलता है, बड़ा बुरा वाला। ईश्वर की लाठी में
आवाज़ नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये बात समझनी चाहिए, ईश्वर जहाँ से आप किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है, आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वही चीज़ आपके साथ होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। और ये चीज़ याद इसलिए भी रखना चाहिए, अगर आप में से कई सारे लोगों का जो डेस्टिनी नंबर है वो ऐसा है कि आप उस नंबर्स के साथ में बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो अगला इंसान आपको पावरफुल नहीं भी समझ रहा है, लेकिन वो यूनिवर्स के नंबर्स होते हैं। और यूनिवर्स का नंबर तो सारे हैं, लेकिन कुछ नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ नंबरों में बहुत पावर होती है, कुछ नंबरों के साथ उन व्यक्तियों में बहुत पावर आ जाती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को एक जैसा नहीं आंकना चाहिए और एक जैसे आंकने की गलती भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ इस व्यक्ति को बहुत जल्द समझ में आ जाएगी कि जिस पर ईश्वरी कृपा होती है उसके साथ में पंगे नहीं लेते हैं। तो यानी आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ जाएगी, वो जो भी मिसबिहेव आपके साथ कर रहे हैं अभी, उनको ये चीज़ अपनी गलती का अनुभव बहुत जल्द होने वाला है और ये आप तक पहुंचाएंगे अपने इस अनुभव को, ये बिल्कुल पहुंचाएंगे। क्योंकि जो कार्ड यहाँ पर है वो अपनी बात आपसे कहेंगे, पैचअप करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, पैचअप करेंगे, अपनी गलती को मानेंगे और ईश्वरी सत्ता को चुनौती देना बंद करेंगे जो आपके साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है वीडियो, इस पर क्लेम कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होते 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।